जख्म गहरे हैं, ये किस तरह बताएं समझाएं तुम्हें, बोलो तो अब जान दे के भी दिखाएं तुम्हें। ये आपके लिए एक साधारण शब्द होंगे, लेकिन वास्तव में ये छत्तीसगढ़ में लगभग 2900 उन बर्खास्त सहायक शिक्षकों के दिल में रचने बसने वाले शब्द बनते जा रहे हैं, जो कि न्यायालय के एक आदेश के बाद अब बर्खास्तगी की मार झेल रहे हैं। 100 दिनों से ज़्यादा राजधानी में प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद अब ये आंदोलनकारी प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर पहुँचे हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ आने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको अपनी मोदी गारंटी कार्ड में शामिल करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 100 दिनों तक जब प्रदेश के मुखिया तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई है, तो देश के प्रधान के पास उनकी बात या उनका मसला कैसे पहुंचेगा। शासन प्रशासन की बेरुखी के साथ साथ मौसम की मार झेलने वाले व न्यायालय के आदेश के बाद बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षक अब न्याय के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी कार्ड में अपने को शामिल करने के लिए राजधानी रायपुर के बाद बिलासपुर की सड़कों में उतर चुके हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायधानी बिलासपुर आ रहे हैं। बताया जाता है कि भूपेश सरकार में सभी नियमों की पूर्ति करने के पश्चात इन 2900 बीएडधारी बेरोजगारों को सहायक शिक्षक बनकर प्रदेश में शिक्षा के स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास किया गया था, जिसमें इन शिक्षकों ने 15 माह से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं राज्य शासन के शिक्षा विभाग को दी थी। लेकिन उसके बाद न्यायालय के एक आदेश के परिपालन में इन सभी बीएडधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद इन बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। आज जीने के लिए जीवन से संघर्ष करते यह बर्खास्त सहायक शिक्षक राजधानी में आंदोलन के विभिन्न चरणों को पार करते हुए विषम परिस्थितियों में भी 100 दिन से ज्यादा संघर्षरत रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन के बेरुखी के साथ साथ पुलिस की प्रताड़ना के व आंधी तूफान बारिश के रूप में मौसम की भी मार खाई है। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई ठोस कदम या आश्वासन नहीं नजर आने पर इन बर्खास्त सहायक शिक्षकों की उम्मीद प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर में आने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जागी है, जिसके लिए यह बर्खास्त शिक्षक बिलासपुर के गलियों व सड़कों पर अपनी बात पर जोर ढंग से रखते हुए समायोजन की मांग को दोहराते नजर। सर, हम लोग बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं और हम लोग यहाँ बिलासपुर जो न्याय की धानी कहा जाता है, वहाँ हम अपने नौकरी बचाने के लिए गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ 30 मार्च को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और हमें पूर्णतः आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नौकरी हमारे सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी लेकर के आएंगे और हम निर्दोष 3000 बीएड जो सहायक शिक्षक हैं उनको पुनः उनकी नौकरी में वापस भेजेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है, मानना है, क्योंकि ये सुशासन की सरकार कही जाती है, तो सुशासन की सरकार निश्चित ही हम निर्दोष बीएड सहायक शिक्षकों के बारे में अवश्य विचार करेगी। सर, आज हम न्याय की धानी में न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। लगभग 105 दिन लगभग हो चुका है हमको रायपुर टूटो टर्मिनल में रहे, इसलिए आज हम यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। 30 तारीख को अभी माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं, तो कहते हैं ना मोदी जी की मोदी की गारंटी कि किस तरह से उनकी गारंटी जो फेल हो चुकी है, हम उनको बताने आए हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार में कैसे किस तरह से बीच में नियम बदल करके 3000 शिक्षकों को जो सरकारी नौकरी में उनको निकाल दिया गया है। तो उनसे मैं गुहार लगाने के लिए आया हूं कि मोदी की गारंटी जो है उसको बरकरार रखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है बीएडधारी सहायक शिक्षकों का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि न्याय की नगरी जिसको बिलासपुर को बोला जाता है, वहाँ पर हम जो बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं वो आज यहाँ पर रैली के माध्यम से 2 दिन बाद जो मोदी जी आने वाले हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण देश की जो लाखों बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं आज वो रोड पर आ गए हैं
अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ कि छत्तीसगढ़ में 15 महीने के बाद लगभग हम जो बीएड धारी मैरिड होल्डर्स थे, 15 महीने वहां नौकरी करने के बाद सरकार उनको आज बाहर निकाल दी और वो आज सड़कों पर चल रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। और इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। भारत के राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र को देख के इन्होंने तैयारी की और मेरिट में अपना स्थान पाया। और मेरिट में आने के बाद इन 15 महीने काम करने के बाद सरकार इनको आज बाहर निकाल दी। ये सब जो है अधिकारियों की गलती के कारण हुआ है और इनमें इनकी कोई गलती नहीं थी। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्होंने 15 महीने जो काम किया है और ये मेरिट होल्डर थे, तो इनको सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके समायोजित कर सकती है शिक्षा विभाग में किसी दूसरे पद पर। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने गारंटी कार्ड में शामिल कर उन्हें नवजीवन प्रदान करेंगे। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।